अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखें नई नई वीडियोस, नई नई रेसिपी, आसान रेसिपी, कम खर्चे में, कम पैसे में आप ये रेसिपी घर पे बना सकते हैं और अपनों का दिल जीत सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए चपली कबाब। चपली कबाब आप घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही कम पैसों में। आज शुरू करते हैं हम अपने चपली कबाब बनाना। हमने हाफ़ केजी बीफ का कीमा ले लेना है। आपने कीमा खुद भी बना सकते हैं और घर पे हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन और अदरक का पेस्ट, टमाटर और 3 अदद प्याज, 1 कप बेसन। ये देखिए बस आपने 1 कप बेसन का ही लेना है। ये देखिए बस इतना सा बेसन लेना है आपने, इससे ज़्यादा बेसन मत लीजिएगा आप। हमने बीफ को अच्छी तरह वॉश कर लिया और एक बारीक कपड़े में इसका पानी निकाल लिया। ये प्याज हम इसे भी हम कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें, आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं और कद्दूकश भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कद्दूकश किए हैं ताकि ये थोड़े से आपके चपली कबाब में आए तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, मोटी लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच आपने चपली कबाब का मसाला ले लेना। ये देखें, लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन आपने ज़्यादा नहीं पीसना, बस इतना सा पीस, थोड़ा सा मोटा लहसुन रखना है आपने। फिर ये टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ये सब आप बीच में ऐड कर लेंगे। ये देखें, एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। चपली कबाब आप घर पे, ज़ीरा और काली मिर्च, इसे हम अच्छी तरह पीस लेंगे दौरी और कुंडी और दौरी में। ये देखिए धनिया भी आपने डाल देना, साबुत धनिया। इसे भी आप अच्छी तरह, इतना ज़्यादा इससे भी आपने बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए बिल्कुल इतना सा मोटा आपने इसमें रखना है ताकि चपली कबाब में जब ये खाएँ तो आपके फ्लेवर आए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है वो। फिर आपने हाथ की तरह अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 15-20 मिनट आप हाथ के साथ इसे मिक्स करेंगे। ये देखें, लेकिन प्याज का भी आपने पानी ज़रूर निकाल लेना है, वरना आपके चपली कबाब में पानी आएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। 1 अदद अंडा वो भी बीच में आप ऐड कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। आपने अंडा भी बिल्कुल हाथ के साथ ही मिक्स कर लेना है, मिक्स करते रहना है ताकि अंडा पूरे मिक्सचर में, मतलब चपली कबाब के मिक्सचर में मिक्स हो जाए। फिर आपने इसमें बेसन का 1 कप ऐड कर लेना है, पूरा 1 कप। इससे आपके बेसन में चपली कबाब जो है वो बेसन के साथ चिपक जाएंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। ये देखिए माशाल्लाह से एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये देखो बिल्कुल हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। हम इसे पूरे 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसमें कोई पानी नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं होगी। ये देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सख्त है, क्योंकि हमने कीमे का पानी भी निकाल दिया था और लहसुन का पानी भी निकाल दिया। ये 2 चीज़ें ही पानी छोड़ती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से आपने एक पेड़े के साइज़ का आपने चपली कबाब रख लेना है और एक साइड पे आपने ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चपली कबाब बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही मज़े के हैं। एक बार ट्राई करके ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आपने 10 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है। ये देखिए हम एक साइड से 10 मिनट के लिए फ्राई कर रहे हैं। अपने अपने 3-4 कबाब आपने इसी तरह ही रख लेने हैं। फिर आपने इसकी दूसरी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए हम दूसरी साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हमारे चपली कबाब बन रहे हैं। घर पे आप बनाइए चपली कबाब, अपनों का दिल जीत लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से, अगर ससुराल में है तो ससुराल वालों का दिल जीत लीजिए। ये देखिए हमारे चपली कबाब हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आप इसे ऐसे ही खा के देखेंगे, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आप रोटी के साथ ट्राई करना चाहते हैं तो रोटी के साथ भी कर लीजिए। ये हमारी चपली कबाब की रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। दिल से खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हो कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत खुशी होती है। और सबका शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट और कर दें, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। घर पे बनाइए चपली कबाब और शौक़ से खाइए, अपनों को भी खिलाइए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिए बहुत सारा ख़याल। फ़ी ईमानुल्लाह।